ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक कोरोना का बूस्टर डोज मुफ्त में लगाया जाएगा। बस्तर संभाग में लगातार बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर। गरियाबंद, धमतरी और दुर्ग जिले में भी कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालयों से टूटा। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराने की अपील की। 15 जुलाई तक कराया जा सकता है बीमा। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए अब से कुछ देर में रायपुर पहुंचेगी मतदान सामग्री। अब समाचार विस्तार से। देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को 15 जुलाई से कोरोना का बूस्टर डोज मुफ्त में लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अगले 75 दिन तक इन लोगों को बूस्टर डोज निःशुल्क दी जाएगी। गौरतलब है कि अभी देश में कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मुफ्त है, जबकि बूस्टर डोज के लिए भुगतान करना होता है। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 17 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का यह सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सत्र के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई और उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। बस्तर संभाग में पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नालों के उफान पर होने के कारण अंदरूनी क्षेत्रों में कई गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालयों से टूट गया है। बीजापुर जिले में 5 दिन से अनवरत बारिश होने से बीजापुर से हैदराबाद और बीजापुर से भोपालपट्टनम के बीच आवाजाही बंद हो गई है। तालपेरू, मिंगाचल, इंद्रावती और गोदावरी सहित कई अन्य नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बासागुड़ा, सिलगेर, फारसेगढ़ और गंगालूर समेत सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। इन इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ऐसे समय में ग्रामीणों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा की जरूरत होने पर सेना के जवान अपना हौसला दिखा रहे हैं। कैका ग्राम पंचायत के घूमरा गांव की एक गर्भवती महिला को जवानों ने मोटर बोट की मदद से नदी पार कराकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं नारायणपुर जिले में अतिवृष्टि के कारण कई जगहों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कैंप में आगे पानी के अधिक दबाव के कारण डायवर्सन टूट गया। सूचना मिलते ही बीती रात करीब 2 बजे जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पानी का बहाव कम होने तक आवागमन पर रोक लगाई गई। इधर गरियाबंद जिले में बीते 24 घंटों से लगातार हो रही तेज बारिश से पैरी और सोंढूर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं नदी नाले उफान पर होने से 20 से अधिक गांवों का सड़क संपर्क 2 फीट ऊपर से पानी बहने के कारण आवागमन प्रभावित है। लोगों को पुलिया पार करने से रोकने के लिए यहां पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह दर्रीपारा पहुंच मार्ग भी बीती रात बंद रहा। बारिश के कारण गरियाबंद में बीती रात घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही और तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ भी गिरे। वहीं धमतरी जिले में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण मुख्यालय से टूट गया है। इनमें रिसगांव, गादुलबहरा, खल्लारी, बस्तर और बुर्रा शामिल हैं। भारी बारिश से आठदाहरा, सीता नदी और सेंदू नदी उफान पर हैं। इससे ओडिशा राज्य को जोड़ने वाले सिहावाबोरई, धमतरी से नगरी और केरेगांव से गट्टासिल्ली मार्ग पर आवागमन ठप है। कुकरेल, बनबगौद मार्ग पर भी पानी का बहाव तेज होने के कारण आवाजाही बंद है। बीती रात बनबगौद गांव का एक ग्रामीण पानी के तेज बहाव से नाले में बह गया। इस ग्रामीण की तलाश जारी है। जिला प्रशासन द्वारा भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट घोषित कर तटीय इलाकों में बसे गांव में मुनादी कराई जा रही है। गंगरेल बांध में कैचमेंट एरिया से 68,000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है और बांध में 23 टीएमसी पानी भर गया है। रूद्री बैराज से भी पानी छोड़ने की स्थिति बन गई है। दुर्ग जिले में भी बीते 3 दिनों से बारिश हो रही है। इसके चलते महमरा गांव और दुर्ग का संपर्क कट गया है। महमरा एनीकट के 4 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी कराकर एनीकट मार्ग का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की गई है। इसी तरह चिनाब नदी पर कोटनी नगपुरा मार्ग पर बना पुल भी टूट गया है। मोगरा बैराज से 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कैचमेंट एरिया से पानी आने के कारण आने वाले दिनों में नदियों और नालों का जलस्तर और अधिक बढ़ने की संभावना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान सिंचित और असिंचित धान
अरहर, मूंग, उड़द, मक्का और उद्यानिकी फसलों का बीमा 15 जुलाई तक करा सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी किसानों से खरीफ और उद्यानिकी फसलों का बीमा कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि किसानों को फसल बीमा की सुविधा प्रीमियम राशि पर उपलब्ध कराई जा रही है। खरीफ फसलों की बीमा के लिए किसानों को प्रीमियम राशि का 2% और उद्यानिकी फसलों के लिए बीमा के लिए प्रीमियम राशि का 5% अंशदान के रूप में देना होता है। उन्होंने कहा कि किसान थोड़ी सी राशि जमा कर अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदा और मौसम की अनिश्चितता के चलते होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आगामी 18 जुलाई को भारत के 16वें राष्ट्रपति के लिए होने वाले चुनाव के लिए मतदान होगा। इस चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग से मतपेटी और अन्य सामग्री प्राप्त कर ली है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिनेश त्रिवेदी और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार अग्रवाल इन सामग्रियों को लेकर अब से कुछ देर बाद नियमित विमान से रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर विमानतल पहुंचने पर मतदान सामग्री को राज्य पुलिस की देखरेख में विधानसभा भवन स्थित स्ट्रांग रूम तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। इन सामग्रियों को मतदान तिथि तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन परिसर में मतदान केंद्र स्थापित किया गया है, जहां राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के लिए मतदान की व्यवस्था की गई है। मतों की गिनती 21 जुलाई को नई दिल्ली में होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा शुरू की गई मासिक सीजन टिकट की सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। यात्रियों की मांग को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा मासिक सीजन टिकट धारकों को लंबी दूरी की 23 ट्रेनों के अनारक्षित कोच में यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इनमें अमरकंटक एक्सप्रेस में रायपुर से बिलासपुर के बीच, विशाखापट्टनम कोरबा लिंक एक्सप्रेस में रायपुर से कोरबा, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में बिलासपुर से दुर्ग, अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस में नागपुर से गोंदिया, नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस में बिलासपुर से दुर्ग, साउथ बिहार एक्सप्रेस में रायगढ़ से दुर्ग और गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन में रायगढ़ से गोंदिया के बीच यात्रा की जा सकती है। निर्धारित खंडों में ये सुविधा दोनों ओर चलने वाली ट्रेनों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्यों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, राजनांदगांव और बेमेतरा जिले का दौरा कर योजना के तहत बनाई जा रही सड़कों का परीक्षण करेंगे। संबंधित जिले के राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर प्रगतिरत सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत साझा की जा सकती है। यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह कार्यक्रम कोंडागांव जिले में 46 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में भी योग प्रेरक महिलाओं को योगाभ्यास सिखाएंगे। जिले में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआती तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए विशेष योगाभ्यास का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। आज गुरु पूर्णिमा है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा ये पर्व आध्यात्मिक और शैक्षिक गुरुओं को समर्पित है। इस अवसर पर लोग अपने उन गुरुओं को याद करते हैं जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद ने उनके जीवन को दिशा दी। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला प्रवचन दिया था। भगवान बुद्ध ने सारनाथ से बोधगया की यात्रा की थी और पूर्णिमा के दिन प्रवचन दिया। आज के दिन भगवान बुद्ध के अनुयायी उनकी पूजा करते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि गुरु का किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमें जीवन में गुरु के दिखाए मार्ग से सफलता मिलती है। इस अवसर पर राज्यपाल ने आज राजभवन परिसर में पौधरोपण किया। उन्होंने आम लोगों को आह्वान किया कि पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में।
भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा के मामले को लेकर कल राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ही सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। कोंडागांव जिले में बस्तर फाइटर्स के 300 पदों पर भर्ती के लिए 17 जुलाई को होने वाली लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार कोंडागांव के चिकनकुटी स्थित पुलिस लाइन से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बीजापुर जिले में 3 लाख रुपए की एक इनामी महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। ये माओवादी बीते करीब 18 वर्षों से सक्रिय थी और इस पर कई माओवादी वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। सरगुजा जिले में लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के धौरपुर में नया राजस्व अनुविभागीय कार्यालय शुरू हो गया है। रायपुर जिले में 18 जुलाई से पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि सावन महीने के दौरान सभी जोन में नागरिकों को निःशुल्क पौधे दिए जाएंगे। इस दौरान 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और रायगढ़ के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र में बीती रात अज्ञात आरोपियों ने एटीएम बूथ लूटने का असफल प्रयास किया। पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी को देखकर आरोपी मौके से भाग निकले। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक कोरोना का बूस्टर डोज मुफ्त में लगाया जाएगा। बस्तर संभाग में लगातार बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर। गरियाबंद, धमतरी और दुर्ग जिले में भी कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालयों से टूटा। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराने की अपील की। 15 जुलाई तक कराया जा सकता है बीमा। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए अब से कुछ देर में रायपुर पहुंचेगी मतदान सामग्री। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।